हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ सऊदी अरब में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है। क्या कफील हमारे पैसे काट लेता है सैलरी में से, या हमें इंडिया भेज देगा, हमारे साथ क्या करेगा, या हमें जेल हो जाएगी, या पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मतलब क्या जुर्माना होगा, किसको देना होगा, कफील देगा या हम देंगे। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि जो सऊदी पहली बार आ रहे हैं ड्राइवर, जो अभी नए आए हुए हैं या नए आने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। उनको कुछ भी नहीं पता यहाँ का। जो पुराने ड्राइवर हैं उनको तो खैर पता है ही, उनको तो सब मालूम है कि कहाँ क्या होता है। लेकिन जो नए पहली बार आ रहे हैं उनको यहाँ का कुछ भी नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखें। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, एक्सीडेंट होता क्यों है, किस वजह से होता है एक्सीडेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सीडेंट होता है लापरवाही की वजह से। लापरवाही जो होती है वही जो इंडिया में बसों पर लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वो बात हकीकत है, वो बात सही है। अगर आप ध्यान से गाड़ी नहीं चलाएंगे और जो नियम कानून है उनको फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट तभी होता है। ओवर स्पीड होगी, समझे, ध्यान इधर उधर होगा, मोबाइल हाथ में होगा, ठीक है, गाड़ी आगे चल रही है, आप कहीं और को देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, तब एक्सीडेंट होगा। या जो नियम कानून है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तब एक्सीडेंट होगा। मान लीजिए आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, ट्रैफिक में आप चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम गाड़ी से कितनी दूरी बना कर रखेंगे। इंडिया की तरह नहीं है कि गाड़ी चल रही है और मिला के गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलोगे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। गाड़ी जो आगे वाली है उससे कम से कम 3 मीटर 4 मीटर की दूरी आप बना के रखेंगे अगर ट्रैफिक में है तो। अगर ट्रैफिक है, मान लीजिए जाम है या ट्रैफिक चल रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक है कहीं, वहाँ पर अगर आप चल रहे हैं उसमें ट्रैफिक में, तो वहाँ पर आपको 3-4 मीटर की गाड़ी से दूरी बना के रखनी है। आगे वाला अगर किसी वजह से ब्रेक मारता है और आप उससे मिल के चल रहे हैं तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, एक्सीडेंट तो होना ही है। तो इसलिए थोड़ा दूरी बना कर चलना ज़रूरी है ट्रैफिक में। अगर वो ब्रेक मारता है, उसका आगे मान लो और भी गाड़ियाँ होंगी और उसका आगे गाड़ी होगी, ट्रैफिक तो ट्रैफिक है, तो जब वो ब्रेक मारेगा तो इतनी दूरी होनी चाहिए आपकी कि आप भी कंट्रोल कर सको। क्योंकि आप ब्रेक मारोगे, तुम्हारे जो पीछे होगा वही ब्रेक मारेगा तुम्हारी ब्रेक लाइट को देख के। सबसे मेन चीज़ यह है कि तुम जब गाड़ी ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक में आगे जो गाड़ी तुमसे आगे चल रही है उसकी आप ब्रेक लाइट पे ध्यान रखोगे। कोई पता नहीं वो किस टाइम ब्रेक मार दे, ठीक है, तो उसके ब्रेक लाइट को आप ध्यान में रख के चलोगे और रोड को भी देख के चलोगे। तो जैसे भी ब्रेक मारेगा उसकी लाइट आपको दिखेगी तो आप तुरंत ब्रेक पे पैर रखेंगे, ब्रेक कंट्रोल में करेंगे, ठीक है, गाड़ी आप कंट्रोल में करेंगे। तो एक चीज़ तो हो गई मैन ये। और भैया दूसरी बात ये है, आप चल रहे हैं मेन रोड पे, मेन रोड मान लीजिए, हाईवे मान लीजिए, हाईवे पे आप चल रहे हैं, तो हाईवे पे आप कितनी दूरी बना के चलेंगे गाड़ी से। आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है तो उससे आप कितनी दूरी पे चलेंगे, उससे कम से कम आप 100 मीटर की दूरी बना के चलेंगे। 100 मीटर 70 मीटर तो कम से कम दूरी होनी चाहिए। 100 मीटर या 70 मीटर इतना दूरी गाड़ी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ उसको ब्रेक मारना पड़ जाए, उसके आगे भी गाड़ी होगी और कोई मामला ऐसा उसके आगे आ जाता है इमरजेंसी वाला, वो अगर ब्रेक मारता है तो आपकी दूरी इतनी होनी चाहिए 70 या 100 मीटर, क्योंकि आपकी गाड़ी भी 120 भाग रही होगी, वहाँ पे 110 120 होगी। हाईवे की स्पीड 110 120 होती है, ठीक है। तो वहाँ पर 170 मीटर अगर आप दूरी बना के चल रहे हैं, आप ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी कंट्रोल में आपके आ जाएगी। और आपकी अगर दूरी 20-30 मीटर चल रही है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे गाड़ी। 110 120 की स्पीड पर गाड़ी होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर अगली गाड़ी वाला ब्रेक मारता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी बात ये हो गई कि आप दूरी नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से बना के चलें। जो दूरी बताई गई है 70 मीटर 100 मीटर दूरी बना के चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई हादसा नहीं होगा। आपको मैं बीच बीच में छोटी छोटी वीडियो क्लिप भी दिखाता हुआ चलूँगा ट्रैफिक की या एक्सीडेंट की,
वो भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। सबसे पहले वीडियो देखें एक्सीडेंट की। तीसरी बात यह है कि यहाँ वैसे भी कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड के कैमरे लगे हुए हैं, सीट बेल्ट, मोबाइल के कैमरे लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज़ मोबाइल एक साइड में रख दें, मोबाइल को हाथ ना लगाएं, मोबाइल को भूल जाएं। गाड़ी चलाते हुए आप मोबाइल को भूल जाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ कमाने के लिए आए हैं। ठीक, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। सीट बेल्ट, गाड़ी में बैठते पहले सीट बेल्ट लगाएं, ठीक है। और जो साइड शीशा होता है, साइड शीशे को आप पहले सेट कर लें। जब गाड़ी में आप बैठते हैं उसी टाइम साइड शीशा, जो मिरर बोलते हैं जिसको, उसको सेट कर लें। और जो बीच में बैक साइड देखने का शीशा होता है उसको आप सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी स्टार्ट करें तब चलें, ठीक है। और चौथी बात भैया ये है कि मान लीजिए आप सर्विस रोड पे हैं, आप सर्विस रोड पे चल रहे हैं और तुम्हारी साइड में हाईवे चल रहा है। अब तुम्हें सर्विस रोड से हाईवे पे आना है, ठीक है। मान लीजिए आप हाईवे में एंट्री कर रहे हैं, सर्विस रोड से आप हाईवे में एंट्री कर रहे हैं। ये हाईवे चल रहा है और ये सर्विस रोड है। जब आप ऐसे एंट्री करेंगे तो आपको पहले ये देखना है कि गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है। जिस लाइन में तुम एंट्री करने वाले हो उस लाइन में गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, कितनी दूरी पे है, उसके हिसाब से आप गाड़ी एंट्री करेंगे। और जैसे ही एंट्री करेंगे आपको फ़ौरन एक्सीलेटर लेना है, ठीक है। गाड़ी पहले देख लें, गाड़ी अगर स्पीड से आ रही है तो आप रुक जाएं, ठीक है। पहले उस गाड़ी को पास करें, क्योंकि अगर वहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो गलती आपकी होगी, क्योंकि वो हाईवे है, वहाँ स्पीड पे गाड़ी आएगी, वो गाड़ी फास्ट है। आपकी गाड़ी सर्विस रोड से आ रही है, आपको स्लो चलना है और आपको देख के चलना है, कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। अगर गाड़ी आ रही है तो आपको वेट करना है। गाड़ी निकल जाएगी, देखा कि हाँ मैं निकल सकता हूँ, एंट्री कर सकता हूँ, तो उस टाइम आप एंट्री करेंगे तो एक्सीलेटर दे के एंट्री करेंगे, ठीक है। ताकि रोड पे अगर कोई गाड़ी दूर होगी, अगर तुम स्लो एंट्री करोगे और दूर से गाड़ी आ रही तो वो तुम्हारे पास में एकदम आ जाएगी इतने फिर, ठीक है। इतनी देर में वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप जब देख ले कि हाँ गाड़ी कुछ दूर है, अभी पास में नहीं है, तो आप एक्सीलेटर देके अगर गाड़ी एंट्री करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो उसके लेवल में आ जाएगी, हाईवे के लेवल में स्पीड में आ जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो ये बात खास तौर से ध्यान रखें। पहली बात तो आप ये देख के चलें, पहले देख लें इस चीज़ को कि गाड़ी है तो नहीं, उसी हिसाब से भैया हाईवे में एंट्री करें, क्योंकि गलती आपकी होगी। अगर वहाँ एक्सीडेंट होता है तो गलती आपकी होगी। हाईवे पे जो गाड़ी आ रही है उसकी गलती नहीं होगी, गलती आपकी होगी। नंबर 5 ये है कि किसी वजह से, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, एक्सीडेंट हो जाता है हमारी गाड़ी का, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या करना है। अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गलती चाहे किसी की भी हो, गलती मेरी है या उसकी है, किसी की भी गलती हो, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी वहाँ से बिल्कुल नहीं हटानी है, ठीक है। चाहे आप बीच रोड में हैं, जहाँ भी हैं, एक्सीडेंट जहाँ हो गया है, गाड़ी वहीं पे ब्रेक लेके गाड़ी रोक देनी है। और सबसे पहले काम करना है, फ्लैश लाइट जला देनी है। जो फ्लैशर होता है, जो चारों इंडिकेटर जलते हैं, वो बटन आपको दबा देना है, चारों इंडिकेटर जला देना है। अगर किसी वजह से इंडिकेटर ख़राब हो गया, इंडिकेटर नहीं जल रहा, आप डिग्गी खोल दें गाड़ी की, ठीक है। और एक ट्रायंगल होता है जो गाड़ी के साथ आता है, जो इस तरीके का होता है, ठीक है, इस डिज़ाइन का आता है, प्लास्टिक का होता है, उसमें रेडियम लगा हुआ होता है, जलता है वो लाइटों से। तो वो ट्रायंगल आप गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर पीछे लगा दें, ताकि जो मान लीजिए हाईवे है और आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी खड़ी हो, पीछे से जो गाड़ी आ रही है उनको तो पता नहीं है, दूर से गाड़ी ये नहीं पता लगता गाड़ी खड़ी है कि चल रही है, तो हाई स्पीड में गाड़ी आती हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप अगर वो पीछे लगा कर रख देंगे तो गाड़ी वाले को पहले उसे, जो गाड़ी पीछे से आ रही है उसको पीछे से दिख जाएगा हाँ गाड़ी में कोई दिक्कत है। 4 इंडिकेटर जल रहे होंगे आपके, इंडिकेटर नहीं जल रहे होंगे तो डिग्गी खुली हुई दिख जाएगी, वो समझ जाएगा कि हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जो ट्रायंगल आपने रखा है वो उसको दिख जाएगा कि ट्रायंगल रखा है, गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना। और जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होते ही आप गाड़ी वहीं पे खड़ी कर देंगे, गाड़ी 1 फीट भी नहीं चलाएंगे। जैसे एक्सीडेंट हुआ वहीं पे आप ब्रेक मार दो, गाड़ी वहीं पे रोक दो, ठीक है। गाड़ी आपने रोक दी, अब उसके बाद क्या करना है। मान लीजिए जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ वो कोई सऊदी है या अपने इंडिया का है या पाकिस्तान का, कहीं का भी है। अगर आपको पता है तो आप नज़म को फ़ोन करेंगे। नज़म किसको बोलते हैं यहाँ? नज़म होता है यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी की गाड़ी होती है। ये मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो जो नज़म की है,
इंश्योरेंस वालों की, तो आप उसको फ़ोन करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको आप बोलेंगे, ठीक है। आप उसको बोलेंगे कि भैया नज़म को फ़ोन करो, ठीक है। अगर उसको भी नहीं पता होगा तो आप अपने कफ़ील को बोल सकते हैं। आप अपने कफ़ील को फ़ोन करेंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया फला जगह गाड़ी का, आप लोकेशन बताएंगे उसको कि फला जगह पे एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरी बात, अगर लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं तो आप इंटरनेट से लोकेशन भेज सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो आप लोकेशन भेज सकते हैं अपने कफ़ील को व्हाट्सएप पे। फिर वो खुद ही फ़ोन करेगा उसको, नज़म को, और जो भी तरतीब करनी होगी वो करेगा, और आपके पास नज़म की गाड़ी, इंश्योरेंस की गाड़ी पहुंच जाएगी। और पुलिस की गाड़ी भी, जो मरूर होता है उसकी गाड़ी भी, पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुंच जाएगी, और इंश्योरेंस की गाड़ी भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में वो दोनों गाड़ी वालों को, आपको भी और जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको भी, दोनों को बुलाएगा। या अल्लाह ताल, मोहम्मद ताल, मोहम्मद तो यहाँ लगाते हैं, मोहम्मद बोलते हैं सबको, जिसका नाम पता नहीं होता उसको मोहम्मद तो बोलते ही हैं यहाँ। या अल्लाह सलाम अलैकुम ताल, सलाम करेगा, आपको बुलाएगा, दूसरी गाड़ी वाले को बुलाएगा। वो पूछेगा आपसे कि कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, कि कैसे हुआ, ये क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो आपको वहाँ पर झूठ नहीं बोलना। आप थोड़ा बहुत तो करेंगे कि इसने गाड़ी रोक दी, मैंने ठोक दी, इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आदमी करता है ये, इधर से उधर घुमाता है बात, लेकिन नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। इधर उधर की बातें घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उन्हें बहुत जानकारी होती है इन चीज़ों की। वो रोड पे जो इंसान इधर उधर लगे हुए होते हैं, सारा एक नक्शा सा बनाते हैं, पूरा नक्शा सा बनाते हैं। वो खुद समझ जाते हैं हाँ किसकी कितनी गलती है। यहाँ तक समझ लीजिए ये इंडिया नहीं है, यहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ परसेंटेज पे गलती निकालते हैं कि कितने परसेंट किसकी गलती है, समझे। आपकी गलती 100% है या 50% है या 25% है, वो सब आपको बताएगा कि वो पेपर बना के देगा। 2 पेपर देगा वो, एक आपको पेपर देगा, एक उसको पेपर देगा वो, ठीक है। आप हिंदी हो तो हिंदी का पेपर देगा, उर्दू है तो उर्दू का पेपर देगा। जिस भाषा के आप होंगे उसी भाषा का वो पेपर देगा आपको। वो पेपर आपको भरना होगा, उसमें लिखना पड़ेगा कि कैसा कैसा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना कि उसमें सच्ची लिखना, जो सच्चाई है वही लिखना, क्योंकि उसको पता है, उसको सब पता है कि किसकी गलती है। वो सब देख लेता है, फ़ोटो खींचेगा गाड़ी के, इधर से उधर के रोड के फ़ोटो खींचेगा, गाड़ी के फ़ोटो चारों तरफ से खींचेगा, सब देख लेता है कि किसकी गलती है। वो खुद भाप लेता है, सारी जानकारी कर लेता है, वो जांच करता है पूरी, ठीक है। तो आप पेपर में झूठ ना लिखें, जो जैसे जैसे हुआ है वही बात सच्चाई आप लिखें, ठीक है। लिखने के बाद में आपका लाइसेंस भी मांगेगा, वो लाइसेंस भी मांगेगा, ठीक है। लिखने के बाद में वो पेपर बनाएगा सर्विस के लिए, इंश्योरेंस के लिए। उसमें सब लिखा हुआ होगा कि किसकी गलती कितने % है, ठीक है। तो आप उस सर्विस पेपर को लेके, और अगर आपकी गाड़ी चलने लायक है तो आप चला के ले जा सकते हैं, और चलने लायक नहीं है तो टो जो होती है वो आएगी गाड़ी, वो टो करके ले जाएगी, यानी क्रेन जो बोलते हैं जिसको, क्रेन आएगी, वो गाड़ी उठा के आपकी ले जाएगी सर्विस सेंटर पे। सर्विस सेंटर मान लीजिए जहाँ भी डेंटिंग पेंटिंग आपकी होगी, गाड़ी बनेगी, वहाँ पर जाकर आप उस सर्विस पेपर को, जो उसने बना के दिया था, वो पेपर आप वहाँ जाकर देंगे। उसमें लिखा हुआ होगा कि कितने % गलती है, कितने % गलती नहीं है, ठीक है। सारा % निकाल के वो जब बना के देता है, दोनों जो फरीकान होंगे, दोनों गाड़ी वाले होंगे, दोनों गाड़ी वालों को अलग अलग पर्चा बना के देगा सर्विस के लिए। उन दोनों में लिखा हुआ होगा, अगर आपकी 100% गलती है तो आपके पेपर पे 100% लिखा हुआ होगा, उसके पे अगर 100% है तो उसके पे 100% होगा। आपकी अगर 20% गलती है तो आपकी 20% होगा। अगर आपकी 100% गलती है, अगर आपकी 100% गलती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, वो गाड़ी का जो काम है वो आपको ही कराना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। अगर आपके पेपर में उसने 100% गलती आपकी निकाली है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी, आपको ही गाड़ी का पूरा काम कराना पड़ेगा अपनी जेब से। अब वो आपका कफील कराएगा या तुम कराओगे, ये वो आगे का प्रोसेस है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ कफील तो भैया ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कफील भी हैं, ऐसी बात नहीं, सब एक से नहीं होते हैं,
लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और कोई ऐसा मामला आता है कि ड्राइवर की गलती 100% निकलती है, तो सऊदी लोग क्या करते हैं, जो ठीक नहीं है आदमी, जो वैसे हैं, तो वो ड्राइवर की सैलरी में से पैसा काट लेते हैं। समझे? वहाँ के बड़ा दिल दुखता है आदमी का, सैलरी से पैसा काट लेते हैं। और कुछ आदमी ऐसे भी हैं कि नहीं काटते, समझा देते हैं, डांट देते हैं थोड़ा, लेकिन पैसा नहीं काटते हैं। और ज़्यादातर जो है 90% लोग जो हैं वो पैसा सैलरी से काटते हैं ड्राइवर का। 90% सैलरी से ही पैसा काटते हैं ड्राइवर का, अगर 100% ड्राइवर की गलती है तो। अगर मान लीजिए 50% गलती है ड्राइवर की, 50% गलती है, तो 50% इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है? अगर मान लीजिए आपकी 20% गलती है, आपकी 20% गलती है और 80% दूसरी गाड़ी वाले की है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देना है, आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा काम करा के देगी गाड़ी का। समझ गया मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और यही हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। समझे? एक्सीडेंट आजकल यहाँ लेडीज़ों को गाड़ी चलाना अलाउ कर दिया है, लाइसेंस बन गए उनके, लाइसेंस 2 दिन में लाइसेंस बना कर दे देते हैं उनको, ट्रेनिंग भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते हैं ठीक से। क्योंकि मैं भी गया था एक लेडीज़ को लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए, 2 दिन में लाइसेंस लेकर आ गई, ना ट्रेनिंग हुई ना कुछ हुआ उसका, 1 दिन गाड़ी चलाई उसने उसमें और लाइसेंस दे दिया। तो यहाँ आजकल तो लेडीज़ों से भैया बच कर चलें, लेडीज़ बहुत उल्टी सीधी गाड़ी चला रही हैं। मैं देखते रहता हूँ रोड पे, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये लेडीज़ आ रही है। ठीक है? तो इनसे बच के चलें। मोबाइल हाथ में ले लेती हैं, गाड़ी उल्टा सीधा, ये तो इंडिकेटर भी नहीं देती हैं, इधर उधर मुड़ती हैं तो इंडिकेटर देने की ज़रूरत ही नहीं समझती। ये समझती हैं मेरे साथ, मेरे बराबर में कोई है ही नहीं, रोड मेरे बाप का है। ठीक है? मेरे अलावा कोई है ही नहीं रोड पे, ऐसा मान के चलती हैं। तो भैया इस बात का ध्यान रखें। और भैया एक चीज़ और बता दूं आपको, बहुत ज़रूरी बात है, एक चीज़ मैं भूल गया था बताने के लिए आपको। जब आपका वो इस्तेमारा मांगता है ना, जब इंश्योरेंस वाला आता है, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है आपने गाड़ी रोक दी, इंश्योरेंस वाला आ गया, नज़म वो आ गया, आने के बाद में आपकी आरसी मांगता है, यानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो कार्ड होता है वो मांगता है। तो उसको यहाँ बोलते हैं इस्तेमारा या लजीब इस्तेमारा। वो बोलता है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लाओ। ठीक है? तो आप उसको आरसी दोगे, वो बोलेगा तामीन, तामीन बोलते हैं यहाँ इंश्योरेंस को, जिब तामीन, तो तामीन दोगे उसको। ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई। सर्विस जो आपकी गाड़ी बनने के लिए जाएगी, डेंट पेंट होने के लिए जाएगी, वहाँ वो पेपर बना के देगा आपको, वो लेके जाएंगे आप। ठीक है? वो सब हो गया, फाइन वाइन सब बता दिया। लेकिन इसमें जो ट्रैफिक वायलेशन है, ये मैं बताना भूल गया आपको। ट्रैफिक वायलेशन जो है, मरूर बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस को, तो मरूर वाला जो है वो जो आपको, वो भी तो मुखालफत देगा ना। ट्रैफिक का वायलेशन भी तो हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ है तो ट्रैफिक का वायलेशन भी तो हुआ, ट्रैफिक का कानून नियम भी तो तोड़ा गया ना उसमें जब एक्सीडेंट हुआ। तो वो चाहे दोनों पे पड़े, तुम पे भी पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा, चाहे दोनों पे पड़े या एक पे पड़े, लेकिन वो मुखालफत देगा ज़रूर। और मुखालफा आएगा कितना, 400 या 500 रियाल का या 300 रियाल का मुखालफा आता है मिनिमम, मैक्सिमम मुमकिन। ज़्यादा इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज नहीं, लेकिन इतना पता है कि 400-500 रियाल मुखालफा आएगा। अब वो आपके कफील के ऊपर है कि कफील आपका अच्छा है, ठीक है, पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं करता है, मतलब आदत अच्छी है, तो थोड़ा बहुत डांटेगा तो ज़रूर डांटेगा, तो सभी डांटेंगे भैया। जब एक्सीडेंट होता है हमसे, घर में भी हमारे किसी से कोई नुकसान हो जाता है तो बाप हो या भैया हो, तो जो छोटे से होता है तो बड़ा डांटते ही है, गुस्सा आता है, थोड़ा गुस्सा दिखाता है, तो वो भी थोड़ा गुस्सा दिखाएगा। लेकिन अगर अच्छा होगा वो आदमी तो वो पैसा कुछ नहीं काटेगा, ना एक्सीडेंट का काटेगा, ना आपका जो मुखालफा है उसका काटेगा, वो आपको पूरा सैलरी देगा। लेकिन भैया आदमी अगर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, वो आदमी ठीक नहीं होगा, तो वो पैसा पूरा भी काट सकता है, आधा भी काट सकता है, उसको कुछ हम नहीं कह सकते। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा आदमी है और वो कितना काटेगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो उसके बारे में हम पूरा नहीं बता सकते, हमें नहीं जानकारी दूसरे की। तो मैं तो भैया आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग यहाँ कमाने के लिए आए हैं, आप फास्ट वाली लाइन में ना चलें, बीच वाली लाइन में चलें। ठीक है? 80 की स्पीड से 70 की स्पीड से चलें। आपको कहाँ की जल्दी है, आपको ड्यूटी करनी है, आपको टाइम काटना है। ठीक है? आपने ड्यूटी पूरी करो, अपना टाइम काटो, हमें कहाँ फास्ट लेके जाना है। मैडम बोल रही थे चलो मना कर दो। ठीक है?
जितना तुम्हें चलना है, वो कितने भी बोल रहा है, जितना तुम्हें चलना है उसी हिसाब से चलो, ठीक है। ड्राइवर अपनी जान हथेली पे लेकर चलता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसका कुछ नहीं, वो तो बोलेगी, जो पीछे बैठी है वो तो बोलेगी, उसको बोलने दो। कफील भी बैठा, उसको बोलने दो, इधर से सुनो, इधर को निकाल दो, लेकिन तुम्हें जितना चलना है इतना ही चलते रहो, ठीक है। आ रही समझ में बात? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अल्लाह सबको सलामत रखे। भैया गाड़ी ध्यान से चलाएं, जो ट्रैफिक के नियम कानून हैं उनको पालन करें, ठीक है। ट्रैफिक के कानून नियम को फॉलो करते चलें, ठीक है। सीट बेल्ट लगा के चलें, मोबाइल को भूल के चलें। जब गाड़ी चलाएं तो मोबाइल को एक तरफ रख दें साइड में, उसको भूल जाएं, ठीक है। गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चलाएं, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी का मोबिल ऑयल, ब्रेक वगैरह चेक करके चलें। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अपने ब्रेक, मोबाइल सब कुछ, मोबिल जो है ऑयल, मोबिल ऑयल जो होता है, ब्रेक ऑयल और स्टीयरिंग ऑयल, सब कुछ आप चेक करके तभी गाड़ी लेकर चलें। ये रोज़ का काम होना चाहिए। हवा और ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल और मोबिल ऑयल, ये सारा जो है आपको चेक करना ज़रूरी है। एवरी डे, रोज़ाना आपको चेक करना ज़रूरी है, लाजिम। तो और साइड शीशे देख के चलें, क्योंकि यहाँ गाड़ी शीशे बंद करके चलती है, ऐसी चलती हैं। तो यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि बाहर मुँह कर लिया, इधर को झाँक लिया, उधर को झाँक लिया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ साइड शीशे से गाड़ी चलती है, तो साइड शीशे सेट करके चलें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करो, थोड़ा सा दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। हम कमाने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला हमारी कमाई में बरकत करे और सब कुछ ठीक ठाक अपने घर पहुँचाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।